जय हिंद। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा जो 2022 में हुआ था, उसमें वैकेंसी को लेकर के बहुत बड़ा एक अपडेट है, जिसमें वैकेंसी घटने या बढ़ने का चांस है। ठीक, अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको कि जो वैकेंसी घटेगा या बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा। क्या जो वैकेंसी है 1 लाख से घट के 60,000 हो जाएगी या 1 लाख से ऊपर जाने वाली है। ठीक, और वैकेंसी बढ़ने से और घटने से क्या कटअप पर प्रभाव पड़ेगा, इन सारे मुद्दों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। हालांकि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, हम सब्सक्राइब करने के लिए कभी भी नहीं बोलते हैं। ठीक, लेकिन देखिए होता क्या है कि आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करिएगा तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो कि मैं अच्छा से अच्छा अपडेट आपको दे सकूं। इससे थोड़ा सा मतलब बस और कुछ आपको मतलब मुझे नहीं मिलता है, बस आपका थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि चलिए मुझसे इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं वैकेंसी को लेकर के। ठीक, देखिए आप जानते हैं कि जब नोटिफिकेशन आया हुआ था 2019 में ग्रुप डी वाला, तो उसमें 1 लाख आपको भर्ती देखा गया था। ठीक, मतलब नोटिफिकेशन में था 1 लाख भर्ती। उसमें से बताया गया था कि 20% आपका जो है वो अप्रेंटिसशिप वालों के लिए है और 20% एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है। हालांकि हम बाद में जानेंगे कि बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं, जैसे कमेंट में लड़कों का क्यूरी आ रहा है और कुछ टीचर का भी मतलब ये आया है कि एक्स सर्विसमैन वालों और अप्रेंटिस वालों के लिए अलग से वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी में जो नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो मैं वो चीज़ भी आपको दिखा दूंगा कि उन लोगों के लिए क्या अलग से वैकेंसी है या नहीं है। ठीक, हालांकि अभी हम बात कर लेते हैं पूरे फुल ओवरऑल वैकेंसी के ऊपर में कि 1 लाख वैकेंसी था, जिसमें से इतना इतना प्रतिशत रिजर्व सीट है। अब चलिए हम थोड़ा सा जाते हैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ में। अब चलिए हम नोटिफिकेशन की तरफ में आ गए हैं, जो कि नोटिफिकेशन रेलवे के द्वारा आया था। चलिए हम एक जोन ले लेते हैं, मान लीजिए इसमें हम ले लिए हुबली। देखिए, हुबली में जनरल के लिए 2745 यहाँ पर आपको सीट था और 2006 सीट था आपको ओबीसी से। और ओवरऑल सीट हम बात कर लेते हैं, यहाँ हम 2 ही कैटेगरी लेते हैं, जनरल और ओबीसी, और यहाँ पर बाद में हम बताएंगे आपको थोड़ा सा। ओवरऑल हम देख लेते हैं तो ओवरऑल 7167 यहाँ पर सीट है। ठीक, ये आप वैकेंसी थोड़ा सा आप देख लीजिए, मतलब इस जोन में हुबली में। अब चलिए हम एक और आपको पेज खेल लेते हैं, हुबली का पूरा ओवरऑल हम यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ओ जिसे ईवर के लिए 2745 आपको सीट है और यहाँ ओबीसी के लिए 2006 सीट है। आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर 2006 सीट है ओबीसी के लिए और टोटल और ओवरऑल टोटल कितना है 7167। लेकिन जब आप यहाँ पर आइएगा टोटल के बगल में एक्स सर्विसमैन और ये अप्रेंटिसशिप वाले के लिए, तो यहाँ पर इन लोगों के लिए स्पेशल से अलग दिया गया है 1433 और 1433, मतलब इन लोगों को सीट दिया गया है। तो क्या यह सीट जो है अलग सीट है, अलग से सीट है रेलवे के द्वारा या इसी 7000 में इंक्लूड है? इन पर बहुत ज़्यादा बहस हुआ है। ठीक, मतलब बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने देखा है और लड़कों का भी ये क्यूरीज आया है और ये स्क्रीनशॉट जो है ये लड़के नहीं भेजा था एक। ठीक, वहाँ से मैंने इस स्क्रीनशॉट को लिया और मैंने भी देखा तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, आप जब थोड़ा सा इस वैकेंसी पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, ओबीसी के लिए मात्र और मात्र कितना है वैकेंसी 2745। ठीक, और ओबीसी के लिए 2006 और इसी 2006 में जो वैकेंसी है इसमें जो ओबीसी के हैं, चाहे वो अप्रेंटिसशिप है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है, चाहे वो ओपन लड़के। ओपन मतलब कि जो कि एक्स सर्विसमैन नहीं है और अप्रेंटिसशिप नहीं है, वही ओपन लड़के कहलाते हैं। ठीक, यही 2006 में है और यानी कि 2006 में आप 20% घटा दीजिए तो वो ओपन लड़कों के लिए, यानी कि ओवरऑल जितने लड़के हैं जो कि एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं उनके लिए वो वैकेंसी बच जाती है, ना कि आपको अलग से इसमें अप्रेंटिसशिप वालों के लिए वैकेंसी दी गई है। जो कि यहाँ पर आप 1433 और 1433 देख रहे हैं, वह इसी 7167 के भाग हैं। कहने का मतलब आप समझिए कि अगर रेलवे के द्वारा ईवर के लिए हुबली जोन में अगर ईवर के लिए 2745 से सीट निकली हुई है, तो उस 2745 सीट में ईवर जो है वो एक सर्विसमैन में होंगे, यानी कि एक सर्विसमैन में भी ईवर होंगे, ओबीसी होंगे, ईडब्ल्यूएस होंगे, एसटी होंगे, एससी होंगे। तो उन लोगों के लिए तो अलग से कोई वैकेंसी होगा नहीं। इसी 7000 में से वो एक सर्विसमैन वाले भी हैं और अप्रेंटिसशिप वाले मतलब अप्रेंटिसशिप वाले भी हैं। ठीक, अब बताइए अगर हम इन लोगों को अलग कर देते हैं तो बताइए ना, सिर्फ और सिर्फ हुबली जोन में आपको मिला दिया जाए तो 10,000 पोस्ट हो जाएगा, मतलब कि वैकेंसी हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं है,
ये सिर्फ और सिर्फ 7,167 में ही 1433 और 1433 से जो सीट हैं वह एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिसशिप वाले भी हैं। आप ही सोचिए कि जब वैकेंसी डिटेल्स निकाला गया और उसमें बताया गया कि हुगली जोन में केवल और केवल जो 7,167 पोस्ट है उसमें यूआर के लिए 2745 और ओबीसी के लिए 2006। तो वो बताइए, ओबीसी के ओवरऑल तो हुगली जोन में 2006 सीट है और उसी 2006 सीट में आपको एक्स सर्विसमैन वाले भी हैं और ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं। क्या ईडब्ल्यूएस में, छोड़िए ईडब्ल्यूएस नहीं, अप्रेंटिसशिप वाले, क्या अप्रेंटिसशिप वाले ओबीसी और जनरल नहीं होते हैं कि नहीं? तो इसी 7,000 वैकेंसी का ये पार्ट है। तो देखिए, बात ये करें कि ओपन वालों के लिए एक बहुत मतलब कह सकें ये कि आपको थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सीट जब रिजर्व हो जाएगा, मान लीजिए 1 लाख में जब ये सीट जो है रिजर्व हो जाएगा तो ये आपका वैकेंसी घट जाएगा। ठीक, बढ़ने का कोई चांस नहीं है। हाँ, बढ़ेगा कब? जब ये अप्रेंटिसशिप वाले ज्वाइन नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 20,000 इन लोगों का सीट रिजर्व था, अभी तक इन्होंने 8,000 ही अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरा था, जो कि मॉडिफिकेशन का लिंक आया हुआ था रेलवे की तरफ से। तो जो 2,000 सीट है यह ओपन लड़कों के लिए आ जाता है। रेलवे बाद में वेटिंग लिस्ट के मदद से इसको भी इंक्लूड कर लेता है। और एक्स सर्विसमैन में जो 20% रिजर्व है, इसमें बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं और ग्रुप डी का यह एग्ज़ाम है, तो इसलिए यहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं। जिससे मान लीजिए एक सर्विसमैन है, तो मान लीजिए कि जो एक सर्विसमैन है वो कहीं ना कहीं जॉब करता होगा, मतलब एक सर्विसमैन वाले पोस्ट बच ही जाता है, वो ओपन वालों के लिए ही आ जाता है। तो समझिए कि ये जो 20% है ना, ये ओपन वालों में ही आएगा। कुछ इसका जैसे 5 से 10% इसका जो एक सर्विसमैन है यूज करेंगे, लेकिन 15% से 10% ये ओपन लड़कों के लिए आ जाता है। तो वैकेंसी ओवरऑल हम बात करें तो जो ओपन लड़के हैं जो कि एक सर्विसमैन और ये अप्रेंटिसशिप नहीं है, उनके लिए यह वैकेंसी अप्रॉक्स आपको हो जाएगा 75 से 80,000 के बीच में यह वैकेंसी होगा, अगर हम अप्रेंटिसशिप वालों के लिए हटा दें। क्योंकि देखिए, अप्रेंटिसशिप जो है वो 18,000 मतलब अपना सर्टिफिकेट दे चुके हैं, तो उनको 18,000 ये वैकेंसी वो पोस्ट ले ही लेंगे। ठीक, तो बचेगा इसमें से 2,000, यही थोड़ा सा ओपन वालों को फ़ायदा होगा और कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ओवरऑल हम बात करेंगे वैकेंसी 1 लाख नहीं होकर के कुछ कम ही वैकेंसी रहेगी ओपन वालों के लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कटऑफ के बारे में। तो देखिए, अगर वैकेंसी कम होता है तो कटऑफ आपका कम जाएगा ही जाएगा, लेकिन उतना भी कम नहीं जाएगा। हालांकि कटऑफ से रिलेटेड हम वीडियोस बना चुके हैं, आप जाकर के चैनल पर कटऑफ से वीडियो देख सकते हैं। फिर भी आप कमेंट कीजिएगा कि पर्सनल इस जोन के लिए कटऑफ बनाने के लिए, तो हम आपको कटऑफ बना करके वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।